नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 11th क्लास आरोह बुक है, उसका लेसन 15 है ना, पद्य खंड का याद रखना। पाठ का नाम है घर की याद और इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। देखिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक दो बार वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो आने वाली जितनी भी और क्लास की वीडियो हैं और चैप्टर की मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें, ठीक है, मित्रों के साथ। और देखिए, आपको केवल ध्यान से सुनना है और अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, इंक्रीज बढ़ा लें, है ना। देखिए, प्रत्येक प्रश्न जो है सभी का आधार एक ही है ना, घर की याद। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आधार एक ही है, इसी को लेकर चलना है। अगर हम आंसर समझ जाते हैं तो हम किसी भी तरह इसको बना के भी लिख सकते हैं ना। समझना इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बताऊँ वही लिखिए आप, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। देखो, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने, है ना, दो चीजें दी गई हैं, इनमें क्या संबंध है आप जी बताइए। इसमें नॉर्मल तो ये है कि जैसे रात भर पानी बरसता है वैसे ही कवि को अपने घर की याद सताती है ना। क्यों, अब याद क्यों सताती है कवि को घर की, आप जी सुनिए ध्यान से। कवि को अपने घर की याद इसलिए सता रही है क्योंकि वो अंग्रेजों ने उनको क्या किया कि कारावास दे दिया 3 साल का, है ना। क्यों, क्योंकि वो अपने देश की स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता आंदोलन थी उसमें भाग लिया था उनने, तो उनको 3 साल का कारावास दे दिया, है ना, जेल हो गई 3 साल की, है ना। इसलिए उनको जेल में अपने घर की याद सता रही है। अब वो घर की याद सता रही है, वो क्या क्या सोचते हैं उनको इस कविता में उनको बताया गया है, क्या क्या सोचते हैं। देखिए, अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति यानी पुरानी यादें और उससे होने वाली पीड़ा सी है, याद रखना। देखो, एक अगर 1 नंबर का आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, 1-2 नंबर का। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर की याद, सदस्यों की याद आ गई, है ना। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के पल याद आ गए, है ना, खुशी के पल जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की यादों में व्याकुल हो जाता है। अतः पानी की रात भर गिरने और प्राण मर गिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में यानी उसके याद के संदर्भ में की गई है, ठीक है। तो बस आप समझ गए होंगे कि उसको घर की याद आ रही है, अपने घर की यादों को सोचकर बहुत व्याकुल होता है, पीड़ा होती है उनको, है ना। तो पानी की रात भर गिरने और प्राण मन घिरने में परस्पर संबंध है उसकी स्मृतियों का या यादों का, घर की यादों का। दूसरा प्रश्न क्या है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप घर क्यों कहा है। अब देखो, मैं आपको बेसिक बता दूं कि इसका आंसर है कि बहन आई थी सावन में भाइयों को राखी बांधने के लिए, मतलब नॉर्मल खुशी के लिए आई थी। लेकिन जब बहन को पता चला कि उसका भाई नहीं है, वो जेल में है, 3 साल का कारावास है, तो उसके लिए वो परिताप का घर मतलब दुखों का घर हो गया, याद रखना। अब हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो, बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुश होती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी, ठीक है। ये खुशियों का है ना। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चला कि उसका भाई जेल में है तो वह दुखी होती है ना। घर में सभी सदस्यों के होने के बाद भी एक भाई घर में ना होने पर वह वातावरण का दुख से भरा है, घर का वातावरण दुखों से भरा है। इसलिए कवि ने घर का मतलब कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। किसका, परिताप का, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जी वाला। अब देखिए, अब अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि इस कविता में पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को किया गया है। उनके जो पिता है ना, पूरी कविता में उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी किस प्रकार के हैं। तो मैं आपको नॉर्मल बता दूं पहले कि अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो सुन लीजिए कि उनके पिताजी शरीर से बहुत हष्टपुष्ट हैं, नौजवान सरीखे हैं, है ना। उन्हीं की जैसे वो व्यायाम करते हैं, कुश्ती करते हैं, दंड पेलते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन वो मन से यानी अंदर से बहुत कोमल और सहृदयी व्यक्ति हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका क्या है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं यानी रोज व्यायाम करते हैं। वे आज भी 260 दंड नित्य पेलते हैं ना, यानी मुट्ठी बांधकर, क्या मुट्ठियों को बांधकर और उठते बैठते हैं ना, दंड पेलते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी बाड़ी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफानों जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो घबराएंगे नहीं, याद रखना। तो ये देखिए, अब दूसरा पॉइंट सुनिए। कवि के पिता बड़े उदार
हृदय सरल भोले सहृदय देशभक्त हैं। ठीक है। परिवार से स्नेह रखते हैं, परिवार से स्नेह विशेष रखते हैं ना, इसलिए अपने पांचवें बेटे को याद करते ही उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हीं की प्रेरणा से कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। कवि के पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें बुढ़ापा छू भी नहीं पाया। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएं हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। बस है ना, जहां जहां भी बस आया है उसका हमें अर्थ बताना है कि कौन सा बस का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए 4 लाइन दी गई हैं इस प्रकार से। देखिए, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब रस है ना। 4 बार बस दिया गया है। एक तो है आपका जे वाला, एक है आपका ये वाला, एक है ये वाला, और फिर एक है इधर, है ना। 4 बस दिए गए हैं। देखिए पहले का अर्थ क्या है, ये देख लीजिए। पहले का अर्थ क्या है आपका, पहले का अर्थ है कि देखो पहला कहां है, ये बार इस लाइन में है पहला, कि घर में मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। इसका मतलब है कि पहले बस का अर्थ है केवल, केवल, मात्र या केवल। तो आपको लिखना है पहले बस का जो अर्थ है वो है मात्र या केवल, है ना। जैसे कि मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, मतलब मात्र इतना है कि मैं घर में नहीं हूं, बाकी तो सब बढ़िया है। ठीक है, बस इस तरह से। तो पहले बस का जो अर्थ है वो मात्र या केवल, मतलब केवल घर नहीं हूं बस यही है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में 2 बस दिए गए हैं, किंतु यह बस बड़ा बस है। ठीक है, यह बस बड़ा बस है। यहां बस के लिए क्या आया है, यहां आया है कारण, कि यह बस बड़ा बस है, मतलब यह कारण जो है ना, यह जो बस यानी यह कारण बहुत बड़ा कारण है, यानी गहरा है ना, गहराई है इसमें। यही कारण बहुत बड़ा कारण है। कौन सा, कि मैं घर पर नहीं हूं। पहले में बताया गया है कि मैं केवल घर पर नहीं हूं, है ना, मैं मात्र घर पर नहीं हूं, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन बस, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन मैं जो घर पे नहीं हूं, मतलब जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, याद रखना। ठीक है, और तीसरे में बोला गया है कि इसी बस से सब रस है, और इसी बस मतलब इस व्यवस्था से, व्यवस्था मतलब विवश हूं मैं, घर ना आने के लिए क्या हूं, विवश। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है ना, तीसरे शब्द में जो आया है वो व्यवस्था, इसी के लिए कहा गया है कि मैं इतना बेबस हूं, बेवस्था है ना, बेबस हूं, इसी बेवस्था से सब रस है ना, कि मैं घर पर नहीं आ सकता हूं, घर पर नहीं हूं, सब बेकार है। ठीक है, जीवन में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता की अंतिम पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। देखिए कि कविता की अंतिम पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति को छुपाना चाहता है। तो बेसिक सुन लीजिए कि कवि अपनी इस स्थिति को छुपाना चाहता है कि वो यह नहीं बताना चाहता कि वो किस हाल में है, जेल में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्यों, क्योंकि अगर वो अपने घर वालों को उनको बताएगा तो उनको भी घर वालों को दुख होगा, है ना, कि मेरा बेटा किस हाल में है। ये तो नॉर्मल बात होगी। अब हम समझ लेते हैं आंसर में क्या लिखा है, कि कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। घर के वियोग मतलब घर से, यादों से, वहां के वातावरण की निराशा, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि की मनस्थिति स्वयं को भी ना पहचानने जैसी हो गई है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि उसके इस हालत के बारे में उसके घर वाले जाने, उससे उसके माता पिता और परिवारजन और दुखी हो जाएंगे। अतः वह बरसने वाले सावन से अनुरोध करता है कि वह उसकी सच्चाई को छिपाकर वह बताएं कि वह यहाँ मजे में है, पढ़ लिख रहा है, खेल कूद में मस्त है, उसे जेल में होते हुए भी किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको प्रश्नोत्तर समझ में जरूर आए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।